नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने पिछले पार्ट में अध्यास भाष्य पढ़ा। अब हम उस अध्यास भाष्य के बाद वेदांत सूत्रों पर चर्चा करते हैं। प्रथम ब्रह्म सूत्र जो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, चूंकि इसमें ब्रह्म की जिज्ञासा की गई है इसलिए इसे जिज्ञासा अधिकरण कहा जाता है। वेदांत मीमांसा शास्त्रस्य व्याचिक्यासितस्य इदम आदिमम सूत्रम, यह वेदांत मीमांसा शास्त्र को व्याख्या करने के हेतु प्रथम ब्रह्मसूत्र निर्मित किया गया है। इस ब्रह्मसूत्र पर शांकर भाष्य का हम अध्ययन करेंगे। पहले हम इस सूत्र को अन्वय करते हैं। देखिए, जब हम इस सूत्र का अन्वय करते हैं तब चार पद हमारे सामने आते हैं। एक है अथ, दूसरा है अतः, तीसरा है ब्रह्मण है और चौथा है जिज्ञासा। अथ का मतलब क्या है? साधन चतुष्टय संपत्त्या अनंतरम, अर्थात साधन चतुष्टय को प्राप्त करने के बाद। अथ का मतलब क्या है? अनंतर। दूसरा है अतः, अतः का अर्थ है कारण। क्यों ब्रह्म जिज्ञासा की जाए? क्योंकि कर्मजन्य फलस्य अनित्यत्वात्, ज्ञानजन्य फलस्य नित्यत्वात्, मोक्ष कामेन ब्रह्मण है जिज्ञासा कर्तव्या। अब ये देखिए आप, मोक्ष कामेन क्यों? क्योंकि कर्मकांड से जो फल जन्य है स्वर्ग वो अनित्य है और ज्ञानजन्य फल जो है मोक्ष वो नित्य है। इसलिए ब्रह्मण है जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। इसका एक अर्थ ये भी है, वेदांत वाक्यानाम विचार है अथवा तात्पर्य निश्चय कर्तव्य है। मंगला अनंतर आरंभ प्रश्न कात्स्यश्वतो अथ इति अमरकोशे अव्यय वर्गे। अथ पद की कितनी अर्थ हैं ये अमरकोश में कहा गया है। कहीं पर अथ अर्थ जो है वो मंगल अर्थ में होता है, कहीं पर आरंभ अर्थ में होता है, कहीं पर अनंतर अर्थ में होता है, कहीं पर प्रश्न अर्थ में होता है, कहीं पर प्रतिज्ञा अर्थ में होता है। तो देखिए, जैसे अनंतर अर्थ में तो स्नानम कृत्वा अथ भुंजीत है। अथ का अर्थ यहाँ पर क्या है? अनंतर, स्नान करके खाना खाना है। फिर अथ योगानुशासनम, अर्थात अब योग शास्त्र प्रारंभ करना चाहिए। यहाँ पर प्रारंभ अर्थ में हो रहा है। ओंकारश्चाथ शब्दश्च दो एतो ब्रह्मण है पुरा कंठम भीत्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिको भो। ये नारद पुराण में ओंकार और अथ शब्द जो हैं ये उच्चारण मात्र से ही जो है मंगल कारक होते हैं, इसलिए ये मंगल कारक अर्थ में भी होता है। अथ वक्तुम समर्थस्त्वम, यहाँ पर प्रश्न अर्थ में हो रहा है। गोड़ो भवान नेति ब्रूमः, यहाँ प्रतिज्ञा अर्थ में हो रहा है। अथो इमं वेदम अध्यापय अथो एनम छंदोपि, यहाँ पर पूर्वोक्त के पुनः कथन के अर्थ में हुआ। इस प्रकार अथ शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। अब अथ शब्द आरंभवाचक है या अनंतरवाचक? चूंकि शंकराचार्य ने तो कह ही दिया है कि अथ शब्द जो है वो अनंतरीयवाचक है। फिर कुछ जो पूर्व पक्षी है वो ये कहते हैं कि अथ शब्द जो है आरंभवाचक भी है क्या, तो उसका खंडन शंकराचार्य ने किया। अथ शब्द है आनंतर्यार्थ है, परिगरीयते न अधिकारार्थ है, अर्थात वह आरंभवाचक नहीं है अपितु आनंतर्यार्थक वाचक है। क्यों? ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिकार्यत्वात्, क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा जो है उसका प्रारंभ नहीं किया जा सकता। तो जिसका प्रारंभ ही नहीं किया जा सकता तो फिर अथ शब्द का अर्थ आरंभवाचक कैसे हो सकता है? जिज्ञासा के दो सामान्य अर्थ है। अभिधा से इसका अर्थ होता है इच्छा, लक्षणा से इसका अर्थ होता है विचार। यदि हम इसका अर्थ इच्छा करें तो इसका अर्थ होगा क्या? ब्रह्म ज्ञानेच्छा आरभ्यते इति सूत्रार्थ है। जो यदि इसका अर्थ ही कर लेंगे ब्रह्म इच्छा का प्रारंभ किया जा रहा है, परंतु यह अर्थ उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि इच्छा कभी प्रारंभ नहीं की जाती, अपितु इच्छा पूर्वक विचार प्रारंभ किया जाता है। अच्छा, अब दूसरा अर्थ ले लें, लक्षणा से इसका अर्थ विचार ले लिया जाए तो भी इसका अर्थ नहीं होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में इसका अर्थ क्या होगा? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। ऐसी दशा में क्या होगा? इसका अर्थ और भी अनर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह अर्थ बिना अथ शब्द के प्रयोग के हो जाएगा। और अथ शब्द का प्रयोग हमको इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर अधिकारी की सिद्धि करनी है, इसलिए अथ शब्द का अर्थ यहाँ पर अनंतर्यार्थ रूप में उचित है, आरंभ अर्थ में यह उचित नहीं है। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या जो बादरायण थे वो तो शिष्टाचारों में अग्रगण्य थे, क्या उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया? ऐसा कहना अनुचित है। क्यों? क्योंकि मंगलाचरण जो है वो अवश्य बादरायण ने किया होगा, परंतु यहाँ पर मंगलार्थ भी नहीं हो सकता अथ का। क्यों? क्योंकि मंगलस्य वाक्यार्थे समन्वय अभावात, अथ शब्द का मंगल के साथ अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि अथ शब्द तो स्वयं समास रहित पद है। तो मंगल का किसके साथ समास होगा? जो सामासिक पद होगा, जैसे ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म के साथ ब्रह्म मंगल या विचार मंगल, इन दोनों के साथ इसका समन्वय हो सकता है। परंतु ये तभी हो सकता था जब ब्रह्म जिज्ञासा पद के साथ सूत्र में ही मंगल शब्द दिया हुआ होता। तो क्या बादरायण ने
कब मंगलाचरण नहीं किया वो तो शिष्टाचारों में अग्रगण्य है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि अर्थांतर है, प्रयुक्त है एवं ही अथ शब्द है, श्रुत्या मंगल प्रयोजनो भवति, कि जो ये अथ शब्द है ये श्रवण से ही मंगलकारक है, इसका अर्थ करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए आप भामतिकार ने क्या लिखा है, अर्थांतरेषु आनंतर्यादिषु प्रयुक्तो अथ शब्द है, श्रुत्या श्रवण मात्रेण वेणु निनादवत मंगल कुर्वन् मंगल प्रयोजनो भवति, अन्यार्थम आनीयमानो दक कुंभ दर्शनवत। अर्थात जिस प्रकार कोई महिला जो आपको पानी पिलाने के लिए घड़ा, जल का घड़ा ला रही है, तो वो जल का घड़ा देखने मात्र से ही जो है वो मंगल वाचक है। ये आवश्यक नहीं कि उसको मंगल के लिए कलश स्थापना की जाए। उसी प्रकार वेणु निनाद इत्यादि की जो ध्वनियाँ हैं, वीणा की इत्यादि की ध्वनियाँ, ये ध्वनियाँ ध्वनि मतलब बजने से ही, केवल ध्वनि मात्र से ही जो है वो मंगलकारक है। इनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाना उचित नहीं। अब पूर्व प्रकृतापेक्षा रूप अर्थ का निषेध। पूर्व प्रकृतापेक्षा, क्या अथ शब्द का अर्थ आपने कहा अधिकारार्थ नहीं हो सकता, अथ शब्द का अर्थ आपने कहा कि मंगल रूप में नहीं हो सकता, तो अथ शब्द का अर्थ क्या पूर्व प्रकृतापेक्षा रूप कर लें? अर्थात पूर्व में जो विद्यमान विषय है उसी की दोबारा आवश्यकता है क्या? क्या पूर्व में कोई प्रकरण है उसी की दोबारा रिपीटेशन की जरूरत है क्या? तो वो कहते हैं कि नहीं, यह अर्थ किए जाने पर क्या होगा, यह अर्थ किए जाने पर और अनर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि अपन कह दें कि ये जो है क्या कहते हैं पूर्व प्रकृतापेक्ष का पूर्व प्रकरण को कर लें, तो ये पूर्व प्रकरण दो प्रकार के हैं। किसको करने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा की जाए? पहला, क्या वेद के अध्ययन के पश्चात ब्रह्म जिज्ञासा की जाए? स्वाध्याय अनंतरीय, जिसे स्वाध्याय अनंतरीय कहते हैं, स्वाध्याय कहते हैं वेद को, अनंतरीय मतलब उसके पश्चात। क्या वेद के अध्ययन के पश्चात ब्रह्म जिज्ञासा की जाए? तो वो कहेंगे ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय अनंतरियम तो समानम, कि स्वाध्याय का वेद का अध्ययन तो धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों में समान है, जो कि पूर्व मीमांसा में पहले ही प्राप्त है हमें, इसलिए ये इसका विशेष हेतु नहीं है, अपितु ये तो इसका सामान्य हेतु है, इसलिए ये भी इसका अर्थ नहीं हो सकता। फिर क्या कर्माबोधावनांतरीय माने, अर्थात क्या कर्मकांड को करने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए? तो वो भी अर्थ उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म जिज्ञासायाः प्राग अपि वेद अधीत वेदांतश्चोपत्ति है, कि जिसने धर्म जिज्ञासा नहीं की है उसने भी यदि वेदांत का अध्ययन कर लिया है तो उसको भी ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं। अब एक प्रश्न होता है कि आपने कहा कि कर्मकांड की जरूरत नहीं है, वेद का अध्ययन तो समान है, इसलिए वेद अध्ययन उसका विशेष हेतु नहीं होकर के सामान्य हेतु, इसलिए वो भी उसका अर्थ नहीं हो सकता, प्रारंभ इसका अर्थ नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ भला क्या हो सकता है? तो फिर ब्रह्म जिज्ञासा और धर्म जिज्ञासा में क्रम विवक्षा मान लें, पहले पूर्व मीमांसा पढ़ लो, धर्म सूत्र पढ़ लो, बाद में ब्रह्म सूत्र पढ़ लेना, धर्म जिज्ञासा का अध्ययन कर लो, बाद में ब्रह्म जिज्ञासा का अध्ययन कर लेना। परंतु यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रम वही होता है जहां पर दो प्रकार के संबंध हो, पहला शेष शेषी भाव संबंध और दूसरा अधिकृत अधिकार भाव संबंध। शेष किसे कहते हैं? शेष है परार्थत्वात्, वो पदार्थ जो प्रधान को अपने सहयोग से सफलता या संपूर्णता प्रदान करते हैं वो कहलाते हैं शेष, और जिसको वो संपूर्णता प्रदान करते हैं वो कहलाता है प्रधान या शेषी। जैसे एक यज्ञ होता है 10 पूर्णमास यज्ञ, ये पूर्णिमा और अमावस्या को किया जाता है। इन पूर्णिमा और अमावस्या में 5 प्रकार के छोटे छोटे यज्ञ किए जाते हैं जिन्हें पंचप्रयाज कहते हैं। इडो यजति, बहिर्यजति, स्वाहाकारम यजति, इस प्रकार के ये अन्य 5 प्रयाज हैं। ये पांचों प्रयाज जो हैं वो 10 पूर्णमास के अंग हैं। क्यों? दोनों में शेष शेषी भाव है। यहां पर शेषी क्या है? 10 पूर्णमास, और शेष क्या है? शेष है पंचप्रयाज। अब शेष शेषी भाव संबंध कहां पर होता है? जहां पर दोनों का अधिकारी समान हो। यहां पर दोनों में अधिकारी एक ही है, स्वर्ग की कामना करने वाला मनुष्य। परंतु धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा एक ही व्यक्ति द्वारा संपादनीय नहीं है, ऐसा कोई श्रुति प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, इसलिए शेष शेषित्व प्रमाणाभावात्, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि दोनों एक ही व्यक्ति जो है वो धर्म जिज्ञासा करे फिर वही ब्रह्म जिज्ञासा करे। उसी प्रकार अधिकृत अधिकार भाव कहां होता है? जहां पर एक ही व्यक्ति जो एक ही अधिकारी पुरुष हो दोनों का, वहां पर अधिकृत अधिकार भाव होता है। जैसे 10 पूर्णमास यज्ञ और पंचप्रयाज में कौन अधिकारी है? वह जो स्वर्ग की कामना करता है। परंतु यहां पर ऐसा नहीं, ब्रह्म जिज्ञासा और धर्म जिज्ञासा में ऐसा नहीं। धर्म जिज्ञासा का अधिकारी कौन है? स्वर्ग की कामना करने वाला, और ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी कौन है? मोक्ष की कामना करने वाला। अतः अधिकृत अधिकार अभाव प्रमाणाभाव, यहां पर भी प्रमाण है ही नहीं ऐसा, इसलिए दोनों में कोई क्रम विवक्षा नहीं है। ब्रह्म जिज्ञासा एक स्वतंत्र ग्रंथ है और उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। धर्म जिज्ञासा एवं ब्रह्म जिज्ञासा में क्या भेद है? फिर आपने कहा
कि इसका अर्थ आरंभवाचक नहीं हो सकता, इसका अर्थ मंगलार्थक भी नहीं, तो और फिर दोनों के मध्य कोई क्रम विवक्षा भी नहीं, तो फिर ऐसा क्या है कि दोनों में क्या अंतर है? तो पहला तो है फलभेद। अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम तच्चा अनुष्ठानापेक्षम। धर्म जिज्ञासा का जो फल है वो है अभ्युदय, स्वर्ग, और ब्रह्म जिज्ञासा का फल क्या है? निःश्रेयस फलम ब्रह्म विज्ञानम न च अनुष्ठानांतरापेक्षम। ब्रह्म जिज्ञासा का जो फल है वो क्या है? निःश्रेयस, उसके लिए किसी प्रकार के अनुष्ठान की आवश्यकता हमें नहीं है। इसी प्रकार दोनों का विषय भी भेद है। भव्यस्य धर्मो जिज्ञास्यो न ज्ञान काले अस्ति पुरुष व्यापार तंत्रत्वात्। इसका जो धर्म है, इसका जो धर्म जिज्ञासा का जो विषय है वो क्या है? धर्म। और धर्म क्या है? भव्य है। भव्य का मतलब है कि पहले इच्छा होगी, फिर ज्ञान होगा, फिर कृति होगा, फिर प्रयत्न होगा, और फिर धर्म निष्पन्न होगा। तो जब ज्ञान हुआ और जब धर्म उत्पन्न हुआ, दोनों के मध्य बहुत भेद है। ये मनुष्य के व्यापार से होता है, पुरुष व्यापार तंत्रत्वात्। और ब्रह्म में क्या है? यह तो भूतम ब्रह्म जिज्ञासम नित्यत्वात् न पुरुष व्यापार तंत्रम। परंतु ब्रह्म जिज्ञासा का जो विषय है वो ब्रह्म है, उसके लिए हमें जो है किसी व्यापार की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर आत्मा है तो इसको जानने के लिए हमको किसी विशेष व्यापार की आवश्यकता नहीं, ये तो हमारे अंदर ही विद्यमान है। इसलिए यहाँ पर जो है, और ये क्या है? ज्ञान काले अस्ति, ये ज्ञान काल में है। अब दोनों की जो प्रवृत्ति का भेद है, चोदना प्रवृत्ति भेद भी है दोनों में। संस्कृत में एक टर्म्स है, इसका अर्थ है क्रिया प्रवर्तक वाक्य। तो जो धर्म के विषय में जो ये है, ये क्या है? स्विषय नियुंजाने पुरुषम अवबोधयति। ये अपने ही विषय में परिवर्तित होती हुई उसको पुरुष को करती। जैसे पुरुष यदि स्वर्ग की कामना करता है तो पुरुष क्या करेगा? पुरुष पहले ज्योतिष्टोम याग करेगा, ज्योतिष्टोम याग करते करते फिर जाकर के उसी प्रोसेस में होता हुआ वो स्वर्ग को प्राप्त कर लेगा। परंतु यही जो ब्रह्मचोदना है उसमें क्या होता है? केवल पुरुष को ज्ञान मात्र होता है, इसमें उसको उस प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। जब उसको कैसे, जैसे अक्षार्थ सन्निकर्षण पुरुष अर्थावबोधित तद्वत, जिस प्रकार जो ही आपने आंख से घड़ी को देखा तो आपको घड़ी का ज्ञान हो गया, इसके लिए आपको उस प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। अतः अथ शब्द का अर्थ आनंतरीय है। अब अथ शब्द का वास्तविक अर्थ आपने कर दिया अनंतर। किसके अनंतर? साधन चतुष्टय के अनंतर। वो साधन कौन से 4 साधन है जिसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए? पहला साधन है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। हमको नित्य और अनित्य वस्तुओं का विवेक करना पड़ेगा। नित्य वस्तु क्या है? आत्म तत्व। अनित्य वस्तु क्या है? देह, इंद्रिय, अंतःकरण, जगत, ये सब अनित्य वस्तुएं। इन अनित्य वस्तुओं के मध्य भेद को जानना होगा कि हम क्यों जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं। दूसरा, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। इस जगत के जो ऐहिक फल हैं, स्त्री, अन्न, पान, ऐश्वर्य आदि, और जो पारलौकिक पदार्थ हैं, स्वर्ग हैं, मोक्ष है इत्यादि के प्रति जो है हमको वैराग्य करना पड़ेगा। साथ ही समाधि षटक संपत्ति, ये जो सम आदि जो 6 संपत्तियां हैं उनको धारण करना पड़ेगा। संपत्तियां क्या है? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, ये 6 संपत्तियां हैं जिन्हें समाधि षटक संपत्ति कहते हैं। अब शम किसे कहते हैं? लौकिक व्यापारात मनसः उपरमः शमः, अर्थात जो संसार के जो व्यापार हैं उनसे मन का नियंत्रण करना, ये शम है। दम क्या है? दम है बाह्य करणानाम उपरमो दम है, हमारी जो बाह्य ज्ञानेंद्रिय हैं इन पर नियंत्रण करना दम है। उपरति किसे कहते हैं? ज्ञानार्थम विहित नित्यादि कर्म संन्यासम उपरति, अर्थात हम जो ज्ञान के लिए जो रोज नित्य कर्म करते हैं, पूजा वंदन इत्यादि करते हैं, इनसे भी संन्यास लेना होगा, इसे कहते हैं उपरति। तितिक्षा किसे कहते हैं? शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, ठंड और गर्म को सहन करने की क्षमता तितिक्षा है। समाधान किसे कहते हैं? निद्रालस्य प्रमाद त्यागेन मनस्थिति, हमको निद्रा, आलस्य इत्यादि प्रमाद को त्याग करके मन को एक जगह स्थित करना होगा, इसको हम कहते हैं समाधान। और श्रद्धा, श्रद्धा किसे कहते हैं? सर्वत्र आस्तिकता श्रद्धा, वेद शास्त्र आदि में आस्तिकता श्रद्धा है। एक चीज और है कि यहाँ पर जो वेदांत सार की प्रणेता सदानंद योगींद्र ने श्रद्धा की डेफिनेशन दिए, गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास है श्रद्धा। धन्यवाद।